Good morning students. Today we are going to read chapter 14 शरारती बंटी। बच्चों, ये दो बच्चों की आपस की बातें हैं और उसी पर ही आधारित ये चैप्टर है कि एक बच्चा बहुत ज्यादा शरारती होता है जिसका नाम होता है बंटी। अब वो क्या शरारत करता है, आइए हम रीड करते हैं। क्या बात है बंटी, आज बहुत खुश लग रहे हो। अभी बंटी कह रहा है आज मेरे मामा जी विदेश से आ रहे हैं, वे मेरे लिए जरूर कोई उपहार लाएंगे। अब ये कह रहा है अच्छा, तुम्हारे मामा जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अब ये कह रहा है बंटी, यह तो मैं नहीं जानता हूँ, उनसे कभी मिलता तो हूँ नहीं। वह तो मेरे पैदा होने से पहले ही विदेश चले गए थे। यानी इसके मामा जी, बंटी के मामा जी विदेश चले गए थे और वही विदेश से आने वाले हैं। अरे बाप रे, कितना मोटा आदमी है। राजू देख, यह तो हाथी है, हाथी। तब ये बोलता है इसका दोस्त कि छी बंटी, किसी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे छोड़, देख तुझे एक मजेदार खेल दिखाता हूँ। अब बंटी ने क्या करा, बंटी ने डस्टबिन में से एक केले का छिलका उठा लिया, उसको सड़क पर फेंक दिया। अरे छोड़, तुझे देख मजेदार खेल दिखाता हूँ। बंटी क्या कर रहे हो, छिलका कूड़ेदान में डाल दो, फिसलने से किसी को चोट लग जाएगी। अब उसके दोस्त ने उसको सलाह दी कि केला कूड़ेदान में डालो, सड़क पर मत फेंको, फिसल जाएगा तो कोई चोट लग जाएगी, तभी तो बड़ा मजा आएगा। मोटा तो हाथी की तरह झूमता आ पहुंचा, लो अभी होता है खेल शुरू। ठीक है, अब एक वो जो ये आदमी आ रहा था ना, ये सड़क पे से चलता हुआ आया। ठहरिए, ठहर मतलब ये गिर गया, फिसल गया तो इसके मुंह से, ये तो इसको रोक रहा था, ठीक है, बंटी का दोस्त। अब मामा जी, मतलब ये मोटा आदमी कौन था, मामा जी था। ये बोला हाय मार डाला, गिर गया तो इसको चोट लग गई। मजा आ गया, अब भाग लो। ठीक है, अब बंटी वहां से भाग निकला। उठिए बाबूजी, आपको चोट तो नहीं लगी। इसने, बंटी का जो दोस्त था ना दूसरा वाला लड़का, उसने बोला कि आपको चोट तो नहीं लगी, उठ जाओ। आह उह, चोट तो लगी है बेटे, जुग जुग जियो, तुमने मेरी बड़ी मदद की। नमस्ते मामा जी, नमस्ते। मामा जी आ गए। ठीक है, ये घर आ गया बंटी, ये इसकी मम्मी है। नमस्ते मामा। ठीक है, अब देखो, अरे बदमाश तू यहाँ। अब इसके मामा जी हैं जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, ये बोले कि अरे बदमाश तू यहाँ। इनको क्या पता था कि ये ही है गिराने वाला। ठीक है, अब ये मिला, जब इन्होंने कहा अरे तू तो यहाँ पर है। क्या हुआ भाई साहब। अरे प्रकाश, यही तो है वह शैतान जिसके कारण मुझे इतनी चोट लगी। ये जो बैठे हुए हैं ये बंटी के पापा हैं और ये मामा जी हैं। ठीक है, अच्छा बंटी ठहर, अभी तेरी खबर लेता हूँ, उसके पापा ने बोला। उसके पापा को गुस्सा आ गया मामा जी की बात सुन के, तो बोले अभी रुक जा, तेरी खबर लेता हूँ, तूने शरारत क्यों की। अब ये बंटी क्या कहता है, पिताजी माफ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। माफी मुझसे नहीं, अपने मामा जी से मांगो। मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, मगर मैं जानता नहीं था कि वे आप हैं। तो क्या कोई और होता तो भी तुम कोई और होता तो भी तुम क्या ऐसे, हाँ तो भी इतनी ही चोट उसे भी लगती कोई और गिरता तो। एक तुम हो गंदे बच्चे और एक वह था अच्छा बच्चा। बंटी पूछ रहा कौन बच्चा मामा जी। अब मामा जी बोलते था एक तुम्हारी ही उम्र का लड़का, मेरे गिरने पर उसने ही सहारा देकर मुझे उठाया था। अब बच्चों बताओ, सोचो कि वो कौन था। अब आगे बताती हूँ। वही तुम्हारे मामा जी को यहाँ घर तक छोड़ने आया था, उसका नाम राजू था। जो उसके साथ में जो दोस्त उसका चल रहा था ना, मित्र, वो उसका नाम राजू था।
और उसी ने मामा जी को उठाया सहारा देके और घर तक छोड़कर गया। अच्छा, तुम्हारे मामा जी राजू से इतने प्रसन्न हुए कि जो घड़ी वे तुम्हारे लिए लाए थे वह उन्होंने राजू को पुरस्कार में दे दी। पुरस्कार यानी इनाम, और प्रसन्न यानी खुश होना, यानी जो उपहार में वो कह रहा था ना, बंटी मेरे मामा जी आएंगे मेरे लिए उपहार लाएंगे यानी गिफ्ट लाएंगे, तो वो घड़ी थी और वो जो है मामा जी ने राजू को दे दी। अब वो सोच रहा है बंटी कि राजू वह तो मेरा मित्र है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर से यह संदेश लिया कि हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम उसको जानते हो या नहीं जानते हो। बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि चीजें खाकर उनका छिलका सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, और जिससे कि उसको किसी को भी चोट लग सकती है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप हमेशा जो कचरा हो, केले का छिलका हो चाहे किसी भी चीज का छिलका हो, सबको डस्टबिन में ही डालो। अब मैं आपको शब्दार्थ लर्न करा रही हूँ जिसको कि आपको रीड करना है और लर्न भी करना है। उपहार, भेंट, कूड़ेदान, कूड़ा फेंकने का पात्र, मजा, आनंद, मदद, सहायता, मित्र, दोस्त, प्रसन्न, खुश। नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न। बंटी के पापा का नाम क्या था? प्रकाश। बंटी के मामा कहाँ से आ रहे थे? विदेश से। बंटी के मित्र का नाम क्या था? राजू। ये मौखिक प्रश्न है, ये आपको बुक में ही लिखने हैं क्योंकि शॉर्ट में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है बंटी ने क्या शरारत की? उत्तर है बंटी ने केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया था जिससे उसके मामा जी को चोट लग गई थी। सेकंड है मामा जी की लाई घड़ी किसे मिली और क्यों? आंसर है मामा जी की लाई घड़ी राजू को मिली क्योंकि राजू ने ही मामा जी को उठाया था और घर तक पहुंचाया था। थर्ड क्वेश्चन है इस चित्रकथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है इस चित्रकथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। ये जो बड़े वाले क्वेश्चन आंसर है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। नेक्स्ट है बुक की एक्सरसाइज। किसने किससे कहा? उनसे कभी मिला तो हूं नहीं। किसने कहा? किससे कहा? बंटी ने कहा राजू से। सेकंड है छिलका कूड़ेदान में डालो। राजू ने बंटी से। तुमने मेरी बड़ी मदद की। मामा जी ने राजू से कहा। अभी तेरी खबर लेता हूं। पापा ने बंटी से कहा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाषा व्यवहार की एक्सरसाइज क्या? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सबके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। देश, विदेश, मोटा, पतला, गलत, सही, मित्र, शत्रु। ठीक है। अच्छा, बुरा, अंदर, बाहर, गंदा, साफ, आना, जाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलने हैं। मामी का मामा, अगर मामा होता तो मामी कर देते। हथिनी का हाथी, माँ का पिता, लड़की का लड़का, नानी का नाना, चाची का चाचा, बच्ची बच्चा, दादी दादा। ओके। गे एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ये जो वर्ड्स लिख रखे हैं इनको यूज में लेकर के हमें एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य बनाना है। विदेश, मामा जी विदेश से आए थे। आदमी, वह आदमी अच्छा है। थर्ड है सहारा, राजू ने मामा जी को सहारा दिया। फोर्थ है घड़ी, बंटी को घड़ी मिल गई। फिफ्थ है गलती, बंटी ने अपनी गलती मान ली। ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको बुक में फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में और लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू।